जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम MCQ हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। क्योंकि यह एक फेमस टॉपिक है जिससे जुड़े सवाल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इससे जुड़े कुछ सवाल हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आवर्त सारणी केमिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल गवर्नमेंट एग्जाम MCQ हब को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो आवर्त सारणी पार्ट 1 से। तो ये रहा आपका पहला सवाल। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? द्रव्यमान संख्या के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे, इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पे या न्यूट्रॉन संख्या के आधार पे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर बनाया था। प्रत्येक तत्व का स्थान उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। इससे तत्वों के रासायनिक गुण व्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, यानी पीरियड्स कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। प्रत्येक आवर्त परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार निर्धारित होता है। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे व तीसरे में 8, चौथे व पांचवें में 18 और छठवें व सातवें में 32 तत्व होते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, यानी ग्रुप्स कितने होते हैं? 7, 8, 18 या 12? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, 18 ग्रुप होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह यानी 18 ग्रुप होते हैं। प्रत्येक समूह समान संयोजक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का समूह होता है। उदाहरण के लिए, समूह 1 के सभी तत्व क्षार धातुएं हैं और समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं, क्षार धातुएं, संक्रमण धातुएं या अक्रिय गैसें? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, क्षार धातुएं। समूह 1 के तत्वों जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इत्यादि को क्षार धातुएं कहा जाता है। ये पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षार यानी एल्कली बनाती हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया है। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें, क्षारीय मृदा धातुएं, हैलोजन या संक्रमण धातुएं? तो इसका आंसर है बी, क्षारीय मृदा धातुएं। समूह 2 के तत्व जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। क्यों? ये पानी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय यौगिक बनाते हैं। इनका नाम इनके मृदा में पाए जाने से पड़ा है। मृदा मीन्स मिट्टी। नेक्स्ट, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजेंस, अक्रिय गैसें, क्षार धातुएं या संक्रमण धातुएं? तो इसका आंसर है हैलोजेंस। ये क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस। इसका अर्थ है लवण बनाने वाले तत्व, यानी वो तत्व जो लवण बनाते हैं, सॉल्ट। ये अत्यंत प्रतिक्रियाशील अधातु होते हैं और हाइड्रोजन या धातुओं के साथ सॉल्ट बनाते हैं, यानी लवण बनाते हैं। नेक्स्ट, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं,
निष्क्रिय गैसें, हैलोजन या उपधातुएं। तो ये निष्क्रिय गैसें होती हैं। 18 के समूह जो होते हैं, ये समूह 18 के जो तत्व होते हैं वो निष्क्रिय गैसें होती हैं। समूह 18 के तत्व जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय या निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। इनके संयोजन आवरण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, जिससे ये सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रियाशील नहीं होते। मतलब जो बाहरी कोश होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल होते हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त नियम दिया? किस वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त नियम दिया? मेंडलीफ ने, मोसले ने, न्यूजीलैंड ने या डेबोर्नर ने? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, मोसले ने। हेनरी मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह सिद्धांत वर्तमान आवर्त सारणी की नींव बना और मेंडलीफ की कमियों को दूर किया गया। नेक्स्ट, पहली आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोसले ने, मेंडलीफ ने, न्यूजीलैंड ने या डाल्टन ने? तो फ्रेंड्स इसको मेंडलीफ ने पहले बनाया था। रूसी जो वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 में यानी 1869 में पहली आवर्त सारणी बनाई थी। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया। यह ऐतिहासिक कार्य आधुनिक आवर्त सारणी की दिशा में पहला प्रमुख कदम था। इसी में फिर आगे चल के संशोधन होते गए और आपके सामने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रखी हुई है। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह थे? 8, 7, 18 या 10? तो फ्रेंड्स 8 थे। उनकी आवर्त सारणी में कुल 8 ग्रुप थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल 8 समूह ए और बी उपसमूह रखा गया था। उन्होंने 63 तत्वों को उनके रासायनिक गुणों और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। उनके कार्य ने तत्वों के संबंधों को समझने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य दोष क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का मुख्य दोष क्या था? गैसों का स्थान स्पष्ट नहीं था, या कुछ तत्व गलत क्रम में रखे गए थे, या समस्थानिकों को नहीं रखा जा सका था, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी कमियां थी उसमें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये सारी कमियां उसमें प्रदर्शित थे। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और गैसों का स्थान स्पष्ट नहीं था। कुछ तत्व जैसे कोबाल्ट, निकेल का क्रम भी गलत था और समस्थानिकों को उनके स्थान नहीं दिए गए थे, क्योंकि यह सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, न कि परमाणु संख्या पर। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इस समय है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट, मोसले ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? परमाणु द्रव्यमान पर, संयोजक इलेक्ट्रॉन पर, परमाणु संख्या पर या रासायनिक गुण पर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, परमाणु संख्या के आधार पर। मोसले ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रम के अध्ययन से यह सिद्ध किया कि हर तत्व की एक विशिष्ट परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं कहाँ स्थित हैं? आवर्त सारणी में क्षारीय धातुएं कहाँ स्थित हैं? समूह 1 में, समूह 2 में, समूह 13 में या समूह 18 में? यानी ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13 या ग्रुप 18 में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, समूह 1 में यानी पहले ग्रुप में। क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि समूह 1 में स्थित हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और ये सभी धातुएं हैं और पानी के साथ अभिक्रिया करके एल्कलाई बनाती हैं, इसलिए इन्हें यह नाम दिया गया। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? नियॉन, हीलियम, आर्गन या क्लोरीन?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, क्लोरीन। क्लोरीन समूह 17 का हैलोजन तत्व है जो अत्यधिक क्रियाशील है और गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन समूह 18 के गैसें हैं और ये सब अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें हैं जो सामान्य परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? वो बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अनियमित रूप से बदलता है? तो इसका आंसर है बी, घटता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है। परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉन नाभिक के और निकट आ जाते हैं जिससे परमाणु का आकार घट जाता है। नेक्स्ट, किस तत्व को छलिया तत्व कहा जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? छलिया तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को छलिया तत्व कहा जाता है क्योंकि यह कभी समूह 1 की क्षार धातुओं जैसा व्यवहार करता है तो कभी समूह 17 के हैलोजनों जैसा व्यवहार करता है। यह इलेक्ट्रॉन खो भी सकता है और कहीं से इलेक्ट्रॉन पा भी सकता है, इसलिए इसे अनोखा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, किस समूह के तत्वों में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है? बाएं ओर, दाएं ओर, मध्य में या ऊपरी की ओर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, बाएं साइड वाले यानी लेफ्ट साइड के जो भी तत्व हैं पीरियोडिक टेबल में आपके लेफ्ट साइड में जो भी तत्व आते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति सबसे अधिक रखते हैं। यानी आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित धातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन खो देने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन देकर धनायन यानी कैटायन बनाते हैं। दाएं ओर के अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, किस तत्व को आवर्त सारणी का राजा कहा जाता है? किस तत्व को आवर्त सारणी का राजा कहा जाता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या सोडियम? तो फ्रेंड्स कार्बन को आवर्त सारणी का राजा कहा जाता है, ए ऑप्शन। कार्बन को रसायन का राजा कहा जाता है क्योंकि यह असीम यौगिक बना सकता है, विशेष रूप से कार्बनिक यौगिक। इसके 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन इसे अनेक प्रकार के संयोजन बनाने की क्षमता देते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में धातुएं मुख्यतः कहाँ स्थित होती हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या शीर्ष पर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं मुख्य रूप से बाईं ओर और मध्य भाग में स्थित होती हैं। ये तत्व इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं जबकि दाएं ओर स्थित तत्व अधातु होते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व होते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की कौन सी रेखा धातु और अधातु को अलग करती है? आवर्त सारणी की कौन सी रेखा धातु और अधातुओं को अलग करती है? तो ऑप्शन है धातु सीमा रेखा, अधातु सीमा रेखा, मेटलॉइड लाइन या सीढ़ीनुमा रेखा? तो इसका आंसर है डी, सीढ़ीनुमा रेखा। बोरॉन से शुरू होकर पोलोनियम तक जाने वाली एक सीढ़ीनुमा रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। इस रेखा के पास के तत्व जैसे सिलिकॉन या आर्सेनिक उपधातु या मेटलॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? पहले आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है? 2, 8, 18 या 32? तो ऑप्शन है ए, 2 तत्व हैं। पहला आवर्त सबसे छोटा होता है, इसमें केवल 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों में केवल 1s कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं यानी सिर्फ एक ही कक्ष होता है, वो भी 1s। नेक्स्ट, कौन सा तत्व समूह
18 में नहीं आता? कौन सा तत्व समूह 18 में नहीं आता? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन या फ्लोरीन? तो फ्रेंड्स फ्लोरीन है जो 18th ग्रुप में नहीं आता। फ्लोरीन समूह 17 का हैलोजन है। समूह 18 में निष्क्रिय गैस रहती हैं, जिनमें नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, हीलियम और रेडॉन शामिल हैं। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त का पहला तत्व कौन है? दूसरे आवर्त का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम या बेरिलियम? तो इसका आंसर है लिथियम। दूसरा आवर्त लिथियम से शुरू होता है और नियान पर समाप्त होता है। इसमें कुल 8 तत्व होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन 2s और 2p कक्षाओं में भरे जाते हैं। नेक्स्ट, समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन, कैल्कोजन, क्षारीय धातुएं या निष्क्रिय धातुएं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बी, कैल्कोलेजन कहा जाता है। समूह 16 के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सभी कैल्कोजन कहलाते हैं। इसका अर्थ है अयस्क बनाने वाले, क्योंकि ये तत्व प्रायः धातुओं के साथ मिलकर अयस्क बनाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व तीसरे आवर्त में आता है? सोडियम, बेरिलियम, लिथियम या बोरॉन? तो इसका आंसर है ए, सोडियम। तीसरे आवर्त का पहला तत्व सोडियम है। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं जो 3s और 3p कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सोडियम से ऑर्गन तक। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में अधिकतम तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में सबसे अधिक तत्व पाए जाते हैं। डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं होती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। यह समूह 3 से 12 के बीच स्थित होती हैं और इनके तत्वों में डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नेक्स्ट, समूह 1 के तत्वों का संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। समूह 1 के तत्वों का संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 1 होता है। ऑप्शन ए। सभी क्षार धातुएं जो समूह 1 में रखे जाते हैं, एक ही संयोजक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें। इस एक इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति इनके रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है और इन्हें अत्यधिक क्रियाशील बनाती है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? आयन, कॉपर, जिंक या सोडियम? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, सोडियम। सोडियम समूह 1 का तत्व है और यह क्षार धातु है। संक्रमण धातुएं समूह 3 से 12 के बीच होती हैं। इनमें आयरन, कॉपर और जिंक जैसे तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के सबसे दाएं और कोने से तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के सबसे दाएं ओर कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शंस: धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं या संक्रमण तत्व। तो फ्रेंड्स इनका आंसर है सी, अधातुएं पाई जाती हैं। आवर्त सारणी के सबसे दाएं ओर अधातु तत्व स्थित होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नियॉन इत्यादि। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स हीलियम है जो सबसे हल्का तत्व है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान केवल 1 है। यह रंगहीन,
गंधहीन गैस है और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कौन सा ब्लॉक तत्व मुख्यतः रंगीन यौगिक बनाता है? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व? तो फ्रेंड्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं यानी बी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ही क्या होते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं, जिसका ऑप्शन है सी। डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व जैसे क्रोमियम, कॉपर, आयरन इत्यादि प्रायः रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसका कारण इन तत्वों की डी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आंशिक रूप से भरा होना होता है, जिससे प्रकाश के अवशोषण और उत्सर्जन के कारण रंग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, कौन से तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व कहलाता है समूह 1, समूह 2 के तत्व, लैंथेनाइड तत्व या हैलोजन तत्व? तो फ्रेंड्स, लैंथेनाइड तत्व यानी सी वाला ऑप्शन। लैंथेनाइड श्रृंखला यानी तो लैंथेनाइड सीरीज की जो 14 तत्व हैं उन्हीं को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ये परमाणु संख्या 57 यानी लैंथेनम से शुरू होकर 71 यानी ल्यूटेरियम तक जाते हैं। यह प्रायः पृथ्वी की मृदा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहा जाता है? संक्रमण धातुएं, अंतः संक्रमण धातुएं, अधातुएं या उपधातुएं? तो इसका आंसर है बी, अंतः संक्रमण धातुएं। एफ ब्लॉक के तत्व लैंथेनाइड और एक्टिनाइड अंतः संक्रमण धातुएं कहलाते हैं। इनकी एफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये रेडियोधर्मी, उच्च गलनांक वाले और जटिल यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है? एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या सोना? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, चांदी सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। यह सभी धातुओं में सबसे अच्छा सुचालक है। इसका कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जो विद्युत धारा को बिना अधिक प्रतिरोध के प्रवाह कराते हैं। हालांकि इसकी कीमत अधिक होने के कारण तांबे का प्रयोग अधिक किया जाता है इसके बदले में, तांबा यानी कॉपर। नेक्स्ट, कौन सा तत्व धातु और अधातु के गुण रखता है? सिलिकॉन, सोडियम, हीलियम या सल्फर? धातु और अधातु दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जिसमें धातुओं यानी मेटल और नॉन मेटल के दोनों गुण होते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु मेटलॉइड है जिसमें धातुओं जैसी कुछ विशेषताएं जैसे चमक, चालकता और अधातुओं जैसी विशेषताएं जैसे भंगुरता दोनों पाई जाती हैं। यह सेमीकंडक्टर उद्योग में अत्यधिक उपयोग की जाती है। मतलब जो आपके चिप्स वगैरह होते हैं ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बनाए जाते हैं आपके प्रोसेसर वगैरह, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता दाएं ओर जाने पर कैसी होती है? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में जब हम दाहिने ओर जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या पहले घटती है फिर बढ़ती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता कहलाती है। जैसे कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों को अधिक क्षमता से अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु का आकार घटता है और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आवर्त सारणी में सबसे अधिक है? ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में,
क्लोरीन में या नाइट्रोजन में? तो इसका आंसर है फ्लोरीन। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में पढ़ा, तो फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तत्व है। इसका मान लगभग 3.98 स्केल पर आता है। इसका छोटा आकार और नाभिकीय आकर्षण इसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अत्यधिक क्षमता प्रदान करता है। यही कारण है कि यह अत्यंत अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन परास यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किससे संबंधित हैं? समूह संख्या से, आवर्त संख्या से, परमाणु द्रव्यमान से या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से? तो फ्रेंड्स, ये समूह संख्या से संबंधित होता है, यानी ग्रुप नंबर से। समूह संख्या तत्व के संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। उदाहरणतः समूह 1 के तत्वों में एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि समूह 17 के तत्वों में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, समूह 13 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं, बोरॉन समूह, कार्बन समूह या नाइट्रोजन समूह? तो फ्रेंड्स, ये बोरॉन समूह कहलाते हैं। समूह 13 के तत्व बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यह बोरॉन समूह कहे जाते हैं। बोरॉन एक अधातु है, जबकि बाकी धातुएं हैं। इनका सामान्य संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 होता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस समूह में केवल अधातुएं ही पाई जाते हैं? समूह 1, समूह 16, समूह 17, समूह 18? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, समूह 17 में। समूह 17 के सभी तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन अधातुएं हैं। ये हैलोजन कहलाते हैं और लवण बनाने की क्षमता रखते हैं। इनकी प्रतिक्रियाशीलता फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाती है। नेक्स्ट, समूह 14 के तत्वों को क्या कहा जाता है? कार्बन समूह, बोरान समूह, नाइट्रोजन समूह या कैल्कोजन समूह? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, कार्बन समूह। समूह 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और सीसा कार्बन समूह कहलाते हैं। इनका संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 होता है। यह समूह जैविक रसायन और तकनीकी अनुप्रयोगों दोनों में महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व नाइट्रोजन समूह का सदस्य है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, फास्फोरस। समूह 15 के तत्व नाइट्रोजन समूह कहलाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनका संयोजक इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ये त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी यौगिक बना सकते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में धात्विक चरित्र बाएं से दाएं जाने पर कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं का इलेक्ट्रॉन खोने का गुण घटता है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और इलेक्ट्रॉनात्मकता बढ़ती है। इसलिए धात्विक चरित्र घटता है और अधात्विक बढ़ता है। नेक्स्ट, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या अनियमित होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, बढ़ता है। समूह में नीचे जाने पर नई इलेक्ट्रॉन परतें जुड़ती हैं, जिससे नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता है, भले ही नाभिकीय आवेश भी घटता रहे। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, डोबेर्नर, मोज़ले? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, न्यूलैंड्स ने। जॉन न्यूलैंड्स
1865 में अष्टक नियम दिया था। उन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले जैसे गुण दिखाता है। हालांकि यह नियम केवल हल्के तत्वों तक सीमित था। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी ठोस रूप में पाया जाता है? हीलियम, क्लोरीन, आयोडीन, नियॉन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी ठोस रूप में पाया जाता है। यह बैंगनी रंग का ठोस होता है और ऊष्मा देने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक और टिंचर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, समूह 18 के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या होती है? यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये अक्रिय गैसें हैं, ये रेडियोधर्मी हैं या अत्यंत विद्राव्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, ये अक्रिय गैसें होती हैं। समूह 18 की गैसें निष्क्रिय होती हैं, रासायनिक रूप से स्थिर कही जाती हैं, क्योंकि इनके संयोजक आवरण में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ये सामान्य परिस्थितियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट, कौन सा तत्व अधातु नहीं है? ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस या तांबा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, तांबा। तांबा यानी कॉपर एक धातु है जो उत्कृष्ट चालक है, जबकि ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस अधातुएं हैं। तांबा का उपयोग विद्युत की तारें बनाने में, सिक्कों के निर्माण में और मिश्र धातुओं के व्यापक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? समूह 1 में, समूह 17 में, दोनों में या निश्चित स्थान नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, निश्चित स्थान नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह दोनों समूह 1 की धातुओं और समूह 17 के अधातुओं जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसे विशेष स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति मुख्यतः किससे निर्धारित की जाती है? परमाणु द्रव्यमान से, संयोजक इलेक्ट्रॉनों से, परमाणु संख्या से या परमाणु त्रिज्या से? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है परमाणु संख्या से। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यही सिद्धांत आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है और तत्वों की सटीक स्थिति निर्धारित इसी से करते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQ हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।